हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है जिसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलते हैं। और जीएसटी पिछले कुछ दिनों से बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है। आप सभी को भली भांति परिचित है दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम इस टॉपिक को करेंगे और मैंने इसमें लगभग 10 से 12 प्रश्नों को भी ऐड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद परीक्षा में कुछ भी नहीं जाएगा। सभी प्रश्न इसी वीडियो से आपको फंसने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं जीएसटी का। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। अब ये पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर अर्थात जिसे वैट बोलते हैं, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों। जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। जीएसटी के अंतर्गत अब संरचना देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं। तो उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी, वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी, अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी। यानी इन सभी को अलग अलग इकट्ठा करने के लिए अलग अलग जीएसटी लगाई जाती है। अर्थात अगर मैं कहूँ उत्पाद शुल्क पर अगर कोई जीएसटी लगेगा तो केंद्रीय जीएसटी लगेगी, अगर वैट को कवर करना है तो राज्य की जीएसटी लगेगी, और अंतर्राज्यीय को अगर लगाना है तो दोस्तों आईजीएसटी लगेगी। आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों का समन्वय करने की करण प्रणाली है। इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं सेवाओं के लिए 4 स्तरीय कर 5%, 12%, 18% और 28% की दर लगती है। और ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। पूछा जाता है कि जीएसटी कितनी परसेंटेज पर लगती है, कितने दरों पर लगती है, कितने स्तर हैं जीएसटी के। तो 5%, 12%, 18% और 28% माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं पृष्ठभूमि। 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई। इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। यही बता दूं, सबसे पहले इसको पारित करने वाला जो राज्य था दोस्तों वो असम था। पूछा भी जाता है कि जीएसटी लागू या पारित विधानसभा में पारित करने वाला कौन सा राज्य प्रथम माना जाता है, तो दोस्तों असम माना जाता है। अब परिचय देख लेते हैं। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया गया था। अब इसका आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, जिसको मैं ये ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। ये परीक्षा दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं सदस्य। परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। इसका अध्यक्ष पूछा जाता है कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है दोस्तों। अब इसे कार्य देख लेते हैं। परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने के लिए जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन यह छूट दी जा सकती है। इसके कार्य हैं। यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया था। और अभी एक घटना मैं आपको बता दूं, मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहली बैठक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होगी, यानी जीएसटी की जो सिफारिश होंगी उनको बाध्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभा दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अभी पूछता है कि कौन सा आर्टिकल जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तथा परिषद की सिफारिश संघ और राज्यों को शामिल करने वाली वार्ता का परिणाम है दोस्तों। केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिश को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था जीएसटी की एक पृष्ठभूमि, और आपने जाना किस संशोधन के तहत भारत में आई, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई, आपने ये जाना। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें जो मैंने ऐड किए हैं। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो उत्तर मैंने इसी में ऐड कर दिया दोस्तों, वित्त मंत्री। किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है, मानव उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद या घी, तो घी को रखा गया है। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों, तो वित्त मंत्री बता चुका हूं। जीएसटी क्या है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेट या नगर पालिका, तो दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मोल एवं सेवा कर से संबंधित है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 101वां संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संबंधित है, बता दिया। ये इससे पहले ही क्वेश्चन गया, वहाँ मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो जीएसटी होता है दोस्तों। भारत की जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री, मैं बता ही चुका हूँ। मोल और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर झाड़ना था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दोनों, एक और सेकंड, अर्थात स इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, आप भली भांति परिचित हैं, 1 जुलाई 2017। और अगर मैं राज्य की बात करूं, राज्य असम है। और अगर मैं देश की बात करूं, किस देश को जीएसटी का जनक माना जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है फ्रांस को जनक माना जाता है। और 1954 में जीएसटी के बारे में बताया था दोस्तों। जीएसटी के तहत मोल सेवाओं पर कौन सी दर निर्धारित नहीं की गई थी? तो दोस्तों 22% नहीं की जाती, क्योंकि 5, 12, 18, 28 ये इसकी दर होती हैं। वस्तु एवं सेवा कर का परिषद का प्रावधान क्या है? आप भली बातें परिचित हैं, इसने आर्टिकल पूछा है 279A। 101वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत की गई? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 8 सितंबर 2016 में, और फिर 1 जुलाई 2017 में दोस्तों लागू कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। और अब देखते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आप ये क्वेश्चन भी पिछले जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से दोस्तों संबंधित है। तो दोस्तों आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जीएसटी की एक पृष्ठभूमि, जीएसटी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में आती हैं, जीएसटी अभी कुछ दिनों से चर्चा में रहा है, इसलिए जीएसटी पर प्रश्न बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा जताई जाती है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए ताकि एग्जाम में आप प्रत्येक क्वेश्चन सही कर कहें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, धन्यवाद।